हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी साहब की भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ लाल चौक पे इसी लाल चौक पे यहाँ पे आई और तिरंगा फहराया, उसके बाद हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। हम जब एक बात कर रहे थे, हमको किसी ने बताया था कि भाई पहले ये भी हुआ करता था कि ये जो है इस पे पाकिस्तान का झंडा फहराया करता था। एक हमारे भाई है कश्मीर के, हमसे उन्होंने बीच में रोक के कहा कि नहीं, आप इसमें सहमत नहीं हो, क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि ये पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल आपकी भी बात हम बिल्कुल सुनेंगे और लोगों ने पूछा कि आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फिदा है। तो ये जो मैंने कंसिडर करता हूँ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। साइड पे आया हूँ, आपकी बात सुनी तो इस वजह से बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हाँ, पत्थरबाजी भी होती थी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ से मैं वाकिफ हूँ मेरे एरिया में भी पत्थरबाजी होती थी। वो क्या होता था, चाहे अगर नेशनल की हुकूमत हुआ करती थी किसी गठजोड़ तो पीडीपी वाले करवाते थे। तो अगर पीडीपी वालों की हुकूमत थी तो नेशनल वाले करवाते थे। तो उस आम झंझट में पिस्ता हमेशा करते था। चाहे मुझे लगता है एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है कश्मीर को एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, क्योंकि कुछ कवानीन अब चाहे दिल्ली में हम भी सिटीजन हैं, आपके मंच से ये हम भी सिटीजन हैं। अगर हम सिटीजन हैं इंडिया के तो हमें जो हक है वो दिल्ली वालों को भी हक है, बेंगलोर वालों का जो हक है वही हक हमें भी है जीने का, है कि नहीं? सही बात है। तो कुछ कवानीन जो यहाँ पे मुझे लगता है एज ए कश्मीरी, कुछ कवानीन ऐसे हैं कि आपने आर्मी को खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब दिल्ली में कोई फ्रॉड करेंगे तो क्यों एक्शन नहीं होगा? यहाँ पे अप्सपा एक रूल है, उसके खिलाफ किसी को कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, चाहे आर्मी कुछ करे या पुलिस कुछ करे या कोई आम शहरी फिर भी कुछ करे। कुछ कवानीन, काले कवानीन ऐसे हैं जो हटने चाहिए, आम कश्मीरियों को जीने का हक है। और कुछ मुझे लगता है कुछ जख्म हमें ऐसे मिले हैं कश्मीरियों को कि उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज मोदी साहब ने कहा था कि झूठ पकड़ना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे या किसी गूगल पे थोड़ा सा सर्च करके आप देख सकते हैं। तो मेरा भी झूठ आप पकड़ सकते हो मैं अगर झूठ बोलता हूँ। एक किस्सा हुआ, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए थे। एक किस्सा हुआ था कश्मीर में कुनन पोस्ट हुआ था, आपको थोड़ा सा पता होगा, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको थोड़ा सा पता होगा। फ्रॉम एज 8 to 80, 8 साल से 80 साल तक की औरतों के साथ फुल नाइट रेप हुआ। वो सीधे बात किस पे आई वो आम जर्नलिस्टों को पता है। कोई केस नहीं चला, केस चला लेकिन किसी को दोषी नहीं पाया। उन सब का जिम्मेदार कौन है? उस सब का जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? नहीं, अगर ये हुआ है तो जिसने किया वही जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी साहब के कहने के मुताबिक झूठ पकड़ना मुश्किल नहीं, आसान है। आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। शुपैया में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, किसको सजा मिली, किसी को भी सजा नहीं मिली। तो इन बातों की वजह से आम कश्मीरी जो है ना बहुत हर्ट है। दरअसल मैं एक चीज़ देखिए, खुला मंच है हमारा, हम हर चीज़ को बड़े खुले मन से पूछते हैं और हमारे मन में कोई बायस नहीं होता है। हम जब मिल रहे हैं लोगों से, जो ऑफ द कैमरा हमसे बात हो रही है, ऑन कैमरा कम हो रही है लेकिन ऑफ द कैमरा बात हो रही है, कुछ 2-3 व्यूज़ हमको बता रहे हैं तस्वीर की श्रीनगर के। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमको कभी अपना माना नहीं गया, तो हम तो ये मत चाहते हैं कि हमको आज़ाद कर दिया। मतलब ना हमको पाकिस्तान से लेना देना है, ना हमको हिंदुस्तान से, हम आज़ाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं। कुछ ये कहते हैं कि 53 की सिचुएशन वापस लाई जाए तो हमको बहुत सुकून मिल जाएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ। कुछ ये कहते हैं कि अगर 2019 के पहले की भी सिचुएशन अगर फिर से लाई जाती है तब भी हम खुश हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो फीलिंग्स है जो हमको ऑफ द कैमरा पता चलती है, ये क्या सच है? आप किस तरह से देखते हैं? ये मेरी एज 31 मुझे नहीं पता है कि 47 में क्या हुआ।
इंडिया आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, इंडिया अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और कश्मीर शायद उस दिन गुलाम बन गया। शायद मेरी नज़र में, जैसे हिस्टोरियंस बोलते हैं, शायद ऐसा ही हुआ कि 47 में भारत को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और कश्मीर गुलाम बन गया। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, कश्मीर का अलग प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो कश्मीरियों की ये राय भी है कि शायद हमें वहाँ तक वो पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम सिटीज़नशिप हिंदुस्तान की, चलो हम मानते हैं और सिटीज़न है इंडिया के, तो कम से कम हमें वो अधिकार तो दीजिए, हमें अपना तो मानिए। मैंने आपसे अभी भी कहा कि हम यहाँ पे एक लेबॉर्ट्री बनाई गई है टेस्ट करने की, और हर कोई आके यहाँ पे वो टेस्ट करता है कि उनके मन में जो आता है वो करता है। क्योंकि अब हम आम शहरी तो क्या, यहाँ के लीडर्स बात नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे एक लीडर है बीजेपी की, उसने कहा था कि अगर 35 और 370 के खिलाफ कुछ हुआ तो पहली मैं होंगी जो गन उठाऊंगी। ये बीजेपी का रिकॉर्ड है, कश्मीरी लेडी एक है और रिकॉर्ड है, मैं आपको अभी भी यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर 370 और 35 के खिलाफ कुछ भी हुआ तो पहली मैं निकलूंगी जो गन लेके निकलेगी। हटाया 35 से भी, 370 भी। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और यहाँ के लीडर्स अगर बात करना चाहते थे वो उनको भी बंद किया। ऐसा जैसे लीडर्स बंद हुए, एक एमएलए बंद हुआ, एक चीफ मिनिस्टर बंद हुआ, तो आम लोगों की क्या हैसियत थी? आम लोग क्या बात कर सकते थे? वो तो कोई बात नहीं कर सकते थे। हाँ, हम मानते आपने 35 हटाया, आपने 370 हटाया। अगर हमें नौकरियाँ मिली होती, अगर हमने कुछ तरक्की देखी होती, तब से अभी तक मुझे लगता है जितना हम डूबे हैं उतना कोई नहीं डूबा है। कश्मीर एक खुशहाल हुआ करता था पहले, अब तो हम बर्बाद हो गए हैं हर एक लिहाज से। चाहे आप किसी एक का भी ले लो, हर एक तबका यहाँ पे, चाहे ड्राई फ्रूट्स का था या ये फ्रूट्स वाले थे, ट्रेडर्स वाले थे या ट्रांसपोर्ट वाले थे, हर एक डिपार्टमेंट उन्होंने हिट किया। मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि इनको फाइनेंशियली हिट करना है, कि इनको ग्राउंड पे लाना है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नज़र है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं परसों मुझे एक दोस्त फ़ोन कर रहा था, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, अभी 12,000 की जॉब कर रहा है, सेल्समैन की जॉब कर रहा है। क्या ये सही है उसके? ऐसे लाखों किस्से हैं। मैंने उन लड़कों को देखा कुछ पार्टियां ज्वाइन करते हुए, जिन पार्टियों को यहाँ पे कोई पूछता नहीं था। वो पहले एसएमसी में काम करते थे 6-6 हज़ार में, अभी वीआईपी प्रोटोकॉल उनका है, क्योंकि उन पार्टियों को कोई पूछता नहीं था यहाँ पर। जब उनको लगा कि हमें ये करने से फ़ायदा हो गया, कुछ बंदे हैं जो इसके साथ है। मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम कश्मीर जो चाहता है। आखिरी सवाल आपसे पूछना है, जो भी सेंटर में बैठी हुई सरकार है, जो भी यहाँ पर शासन कर रही है, या यूनियन टेरिटरी है, बीजेपी की सरकार, उससे क्या आप उम्मीद रखते हैं? और उसके बाद में हमने उम्मीदें रखी, सच है हमने उम्मीदें रखी थी, लेकिन हमारी सारी जितना हमारे साथ हुआ इन 2-4 सालों में, अब हम दुआ करते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो, हमें भी जीने का हक मिले, हम कुछ तरक्की, कुछ डेवलपमेंट। बाहर के मीडिया जब दिखाते हैं ना कि 370 हट गया, वो हट गया, 35 से हटाया, अरे क्या उखाड़ा फिर आप लोगों ने? हम कश्मीरियों से पूछो हमारा क्या बना उसके बाद, हमसे पूछो कि हमारा क्या हुआ उसके बाद। बर्बाद हुआ सब कुछ। उसके बाद ना कोई, उन्होंने बोला था इंडस्ट्रीज आएंगी, वो ये। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि एक इंजीनियरिंग करा हुआ लड़का, एमकॉम करा हुआ लड़का 12,000 11,000 पे सेल्समैनशिप कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ?
राहुल गांधी साहब की यात्रा में आप जुड़े थे आज, क्या उम्मीद नहीं, है? नहीं। आप नहीं जुड़े थे तो आप ऐसे आए थे कैसे? साइड से हमारी साइड में ऐसे ही गुजर रहा था, आपकी बातें सुनी मैंने किसी अच्छा, पार्टी तो से। आपको इस यात्रा से कोई उससे भी कोई उम्मीद है या मतलब कुछ है क्या? सच बोलूं तो थोड़ी सी उम्मीद है राहुल गांधी से, कांग्रेस से थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि इतना जुल्म नहीं हुआ। मैं सच बोलूं, इतना जुल्म नहीं जितना अभी की सरकार कर रही है, इतना जुल्म नहीं। चलिए दार साहब, आपने उनके बात की, हमने आपकी बात सुनी है और यही बात जो है हम लोगों तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दार साहब थे, ये लोकल थे, ये ना तो इस यात्रा से जुड़े थे राहुल गांधी साहब की, अपने काम से यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बड़ा साफ कहा है अपने मन की बात, कश्मीरियों के दिल की बात जो वो समझते हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश हमने की है। मुझे लगता है कि अगर कोशिश करेंगे तो अभी कुछ और बात हो। आप बिल्कुल ठीक। तो एक और हमारे सज्जन हैं, उनसे भी अभी बात करते हैं, 2 मिनट के बाद हम बात करेंगे।